नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको एक बहुत अच्छी दवा है आयुर्वेद के अंदर जिसे ताल मखाना के नाम से संबोधित किया जाता है। वो ताल मखाना प्राय हर घरों के अंदर होता है और बहन बेटियां बहुएं उनको हल्का साग सेक करके और बच्चों के हाथ में पलौटे के अंदर दे देती है। किसी को 20 दाने, किसी को 30 दाने, और बड़े चाव से बच्चे खाते हैं। देखो, ये एक वीर्यवर्धक आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध चीज़ है। तो इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं बच्चों का, लेकिन बच्चों का जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो थोड़ा जल्दी विकसित हो जाने का डर होता है। वैसे आजकल इतने इनमें आते हैं प्रोग्राम, उनसे भी फर्क पड़ता है। फिर भी जहाँ तक वो छोटो बच्चों का ये नाश्ता नहीं होता, बड़े सब लें। बड़े इसको 15 से 20 दाने रोज़ अगर लें तो उनकी कई बीमारियां ठीक हो जाती है। शिलाजीत लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिलाजीत तो नकली मिलेगा, ताल मखाना नकली नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं करें कि आप खूब ढेर सारे खाएं। 20 दाने बहुत होते हैं रोज के, सुबह शाम ले सकते हैं अगर डायबिटीज है तो, वरना 20 दाने आप लीजिए। इसके जो बीज होते हैं उसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। जो बीज होते हैं, बीजों को जो फुला करके आता है, ये ताल मखाना होता है। तो ताल मखाने के बीजों का तेल भी बनाया जाता है। कत्थई रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं और उसका तेल भी बनाया जाता है। जैसे कि ताल मखाने में मूत्रल गुण होता है, पेशाब लाने का गुण होता है, इसीलिए यह पथरी और पेशाब के विकारों में लाभदायक है। ताल मखाने का सेवन करने से पेशाब से जुड़ी कई समस्याओं से आराम मिलता है। ताल मखाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल और फास्फोरस जैसी पौष्टिक तत्व होते हैं। ताल मखाने का सेवन करने से कामो उत्तेजना बढ़ती है, शुक्राणुओं की वृद्धि होती है। ताल मखाने में मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम और फ्लेवोनाइड्स दिल के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ताल मखाना में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसीलिए ये डायबिटीज जैसी बीमारियों को कंट्रोल में रखता है। ताल मखाना में मौजूद लौह तत्व एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है। इसका दूसरा नाम है, संस्कृत में ताल मखाने को कोकिलाक्ष के नाम से पुकारा जाता है। आयुर्वेद में मखाने के गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब मैं आपको, किसी ने पूछा है कि ताल मखाना का उपयोग किस बीमारी में होता है। ताल मखाना का उपयोग अक्सर पेशाब के उत्पादन को बढ़ाने और मूत्र संबंधी विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। ताल मखाना में कामोद्दीपक गुण प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये पुरुषों में स्तंभन दोष जैसी समस्याओं के उपचार में लाभदायक होता है। ताल मखाना अधिकतर
आमतौर पर भारत, श्रीलंका और दक्षिणी एशियाई देशों में जहाँ दलदल होता है वो धान के बोने के बाद यहाँ पैदा होता है। ताल मखाने के बीज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आवश्यक एसिड से भरपूर होते हैं। ताल मखाने का उपयोग अक्सर पेशाब को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कामोद्दीपक होते हैं। आयुर्वेद में ताल मखाना का विस्तार से दिया गया है। ताल मखाने का आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। ताल मखाना का पेड़ आई भूमि के वातावरण में पनपता है, पर इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की होती है। शाखाएं फैली रहती है और बैंगनी और सफ़ेद फूल बीच में रंग बिखेरते हैं। ताल मखाना के बीज अपने छोटे छोटे गोल आकार के कारण जाने जाते हैं। गहरे भूरे रंग के साथ तिल के बीज जैसे दिखाई देते हैं। डूबे रहने पर ये बीज भीगने पर चिपचिपे हो जाते हैं। अब बोलचाल की भाषा में कोकिलाक्स नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण रसायन जड़ी बूटी है। यह स्तमन दोष पुरुषों के और पेशाब संबंधी रोगों में बहुत ही लाभदायक चीज है। ताल मखाना शब्द 2 तत्वों को एक साथ जोड़ता है, जिसका अर्थ है कोयल और अक्ष, कोकिलाक्ष। कोयल पक्षी जैसी आँखों देती है। इसका जो सेवन करते हैं तो कोयल जैसी आँखें। वैज्ञानिक रूप से एस्टेरेकेंथा लोर्गिफोलिया के नाम से ताल मखाना एक औषधीय पौधा है। 3 से 5 फीट तक पहुंचता है। भारत के खेतों में दलदल में पैदा होता है। वार्षिक जड़ी बूटी, इसकी पत्तियां अंडाकार होती है। इसकी ऊर्जा 350 से 400 किलो कैलोरी होती है। प्रोटीन 18 से 20 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 60 ग्राम, फाइबर 10 ग्राम और मोटा 5 ग्राम, राख 2.3 ग्राम और इसके अलावा फॉस्फोरस 150 मिलीग्राम, पोटेशियम 450, जस्ता 3 से 4 मिलीग्राम, विटामिन सी 5 से 7 मिलीग्राम, विटामिन बी और विटामिन बी अन्य यौगिक कई इसके अंदर पाए जाते हैं। विशेष करके ये पुरुष यौन रोगों में काम आता है। मूत्र मार्ग संबंधी समस्याओं में काम आता है। समग्र कायाकल्प में काम आता है। बढ़ी हुई मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है। जलन की अनुभूति में कमी करता है। अत्यधिक प्यास से राहत दिलाता है। पेट के ट्यूमर के लिए लाभकारी। बेहद स्वाद। आँखों की समस्याओं का उपाय। पोषण संबंधी कोई खराबी है उसको ये ठीक करता है। पुरुष प्रजनन प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। जिनको संतान नहीं होती है, देर से होती है। अवसाद से बचाता है। दर्द और सूजन का इलाज करता है।
समय कल्याण को बढ़ावा देता है, एनोरेक्सिया में मदद करता है, सहन शक्ति बढ़ाता है, पाचन को बढ़ावा देता है, लीवर की समस्याओं में लाभ करता है। ताल मखाना पाउडर, ये जो फूला हुआ होता है ना, इसका पाउडर भी बन जाता है। पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इस जड़ी बूटी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, टेस्टोस्टेरोन और कई तरह के ये होते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण 2009 में चूहों पर किए गए प्रयोगों से देखा गया कि ताल मखाने के अर्क से यौन व्यवहार में सुधार और टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ा, जिससे पता चलता है कि इसका समान प्रभाव हो सकता है इसके बीजों के अर्क का। अवसाद से बचाता है, यानी कि अवसाद का मतलब तनाव, डिप्रेशन से यह आदमी को बचाता है। और जो सारी बीमारियां दिल संबंधी और भी कई होती है, वो डिप्रेशन से ही होती है। शक्तिशाली कायाकल्प गुणों में से एक ताल मखाना सबसे बड़ा दोस्त जो आदमी को अवसाद यानी कि चिंता में जो रहते हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से ये हटाता है। शरीर के भीतर दोष को संतुलित करने में मदद करता है, बेचैनी को कम करता है, चिड़चिड़ेपन को ठीक करता है, हाथ पैरों में ताकत देता है। ये यौन इच्छा को बढ़ाने के लिए हार्मोनों को उत्तेजित करता है। इसके अतिरिक्त ताल मखाना मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, यौन शक्ति को बरकरार रखता है। अब इसमें इतना लिखा गया है कि मैं अगर कहाँ तक पढ़ूंगा। कुल मिलाकर के ये सहन शक्ति को बढ़ाता है, पाचन को बढ़ा देता है, लीवर संबंधी रोगों को ठीक करता है, तिल के साथ भी इसे खाया जाता है। इसमें बहुत कुछ लिखा है। ये लिखते हैं कि इसकी खुराक ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि ये नाश्ता नहीं है कि आप पेट भर के इसको खाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम सुबह नाश्ते में ताल मखाना लेते हैं। कितने लेते हैं? वो घर वाले जो जितना देते हैं ना, उतना ही दूध में डुबो के खाते हैं और समझते हैं हमें बहुत ताकत आएगी। ताकत 15 से 20 दानों में ही होती है, ज़्यादा खाओगे तो ठीक नहीं, पैसे का भी नुकसान और वो कोई लाभ नहीं करते। अब मैं आपको कुल मिला के इसका निष्कर्ष सारा जो निचोड़ है, ताल मखाना को अनगिनत आयुर्वेदिक ग्रंथों में एक शक्तिशाली पुनर्जीवन देने वाली जड़ी बूटी के गुणों से इसको संबोधित किया गया है, जो अपने व्यापक स्वस्थ लाभों और विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। इस असाधारण औषधि पौधे को एडाटोलेन के वर्गीकृत किया गया है, तनाव और चिंता के बीच संतुलन बनाता है। बलशाली कामोद्दीपक के रूप में ये काम इच्छा को बढ़ाता है, बांझपन को ठीक करता है, चिंताओं को हटाता है, पुरुष की प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है और पुरुष की प्रतिरक्षा प्रणाली में ताकत भरता है। ये मैंने इसका आपको निचोड़ ही बता दिया।
अब देखिए, मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मैंने बता दी इसकी खुराक। 15-20 दाने आप इसको खा के ऊपर दूध पी सकते हैं, और इतना ही रात को कर सकते हैं। इससे अधिक इसकी मात्रा नहीं। कोई एक आध दाना कोई कम ज़्यादा हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका असर आप 5-7 दिन खाएंगे दवा समझ के, तो आपको धीरे धीरे असर दिखने लगेगा। इसको आप 1-2 महीना खा सकते हैं, किसी भी मौसम में खा सकते हैं। बच्चे ये समझते हैं कि ये हमारी चीज़ है। उनकी माताएं बाजार जाती है तो पैकेट ले आती है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ ताल मखाना नहीं। तो घर की बहन बेटियां तो इतनी समझती है कि बच्चों के लिए ताकत की चीज़ है, उनका नाश्ता भी हो जाता है। तो थोड़ा उनको कम देवें और पुरुषों को देवें, खुद लें, है ना। दाल मखाना एक बहुत ताकतवर चीज़ है। ये भुना भुनाया आता है, उसको थोड़ा सा हल्का सा और सेक लें ताकि उसकी नमी निकल जाए और खाने में दिक्कत नहीं आए। वैसे आप पैकेट खोल के सीधा खाएंगे तो उसमें नमी रहती है, खाने में दिक्कत आता है। और इसके बीजों का जो तेल है, मैं बनाने का सोच रहा हूँ और मैंने ऑर्डर दिया है ऑनलाइन। इसके बीज आ जाएं तो इसका मैं तेल बनाऊंगा। और तेल क्या काम आता है ये सब बाद में, कितनी मात्रा में निकलता है, क्या क्या काम आता है, मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन भी इसका तेल मिलता है। मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ। जो होती नहीं है तो वो नहीं होती, होती है वो बात बताता हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब करें। आजकल नहीं करते हैं आप लोग सब्सक्राइब, गलत बात है।